बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सीखे गणित अभ्यास 4 का ई पढ़ेंगे। इसमें सवाल दिया है पहला, दंड चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये दिया है दंड आरेख बच्चों। अब इस चित्र को देख के हमके कुछ प्रश्न नीचे दिया है। जैसे ये कुछ प्रश्न दिया है बच्चों, जिसमें 6 प्रश्न है। इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से इस दंड आरेख में देख के हमको आंसर देना है। इसमें दिया है पैमाना 1 सेमी बराबर 10 परिवार है। जो है ना 0 से 10, तो ये 1 सेमी है यहाँ तक, और इसके बीच, फिर इसके बीच से यहाँ तक 1 सेमी है। तो ये परिवारों की संख्या हो गया, ये बच्चों की संख्या हो गया। यहाँ पर बच्चों की संख्या है 0 से 6 तक है, यहाँ 0 से 100 तक है परिवारों की संख्या। अब इसी आधार पर हमको सवाल लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखो दिया है किसी क्षेत्र के परिवार व उनके बच्चों की संख्या के दंड चित्र बताइए। इस दंड चित्र पर देखकर बताना है। प्रश्न पहला दिया है, से क्या सूचना प्राप्त हो रही है। दंड चित्रों से सूचना क्या प्राप्त हो रही है, तो ये बच्चों, ये दंड आरेख पर सूचना क्या प्राप्त हो रही है, तो परिवार और बच्चों की संख्या। तो हम उत्तर में लिख देंगे परिवार और बच्चों की संख्या, यही उत्तर हो जाएगा। अब बच्चों दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कितने परिवार में केवल एक बच्चा है। कितने परिवार में एक बच्चा है, तो देखते हैं। ये एक बच्चा की संख्या है, यहाँ एक बच्चे की संख्या है, तो कितने परिवार में है, तो 50 परिवार में है। हमारा उत्तर हो जाएगा 50 परिवार, यही आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है बच्चों, तीसरा, 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं। पहला है कि 2 बच्चे वाले कितने परिवार हैं, तो देख लो दंड आरेख में, ये दंड आरेख है, ये 2 बच्चों का परिवार है, तो कितने परिवार हैं। अब यहाँ से देखो कितना है, 90 परिवार है। तो उत्तर में लिखेंगे क्या, 90 परिवार, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथा दिया है, कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं। कितने परिवार में, तो देखेंगे दंड आरेख में, 3 से कम, तो ये 3 है, और 3 से कम तो 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ 2 की संख्या कितना है, 90। 90 है, और 1 का 50। तो जब बच्चों दोनों जोड़ेंगे 90 धन 50, तो कितना हो जाएगा, 0 उतर जाएगा, और 9 5 14, तो 140 है। तो हम उत्तर लिखेंगे 140 परिवार के 3 से कम बच्चे हैं, यही उत्तर हो जाएगा। कि 3 से अधिक बच्चों वाले परिवारों की संख्या कितनी है, तो दंड आरेख में देखेंगे हम 3 से अधिक, तो 3 से अधिक ये 3 हो गया, इससे अधिक कह रहा है तो 4 5 और 6, तो ये तीनों को जोड़ेंगे हम, तो देखो पहला 4 कहाँ जा रहा है, 30 पे, और 5 कहाँ जा रहा है, 10 20 के बीच में, तो यहाँ 30 मिल गया, और यहाँ पे
15 और ये वाला कितना है, 5 मिल गया, यहाँ पर 5 मिल गया। तो जब कुल जोड़ेंगे 30, 15 और 5, 5 5 10 और 3 1 4 1 हासिल 5, तो मतलब क्या, 50 आ गया। उत्तर में लिख देंगे 50। ये 50 क्या है, तो 3 से अधिक बच्चे वाले परिवार हैं। कितने परिवार हैं, 50 परिवार हैं। यही उत्तर हो गया। अब छठवां कह रहा है बच्चों, सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं। सबसे अधिक वाले बच्चे कितने परिवार है, तो 5 परिवार है। सबसे अधिक 6 वाले बच्चे हैं, यही 6 है, तो कितने परिवार हैं, 5। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चों दूसरा सवाल दिया है, वर्ष 2002 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। मैंने स्कूटियों की संख्या सारणी द्वारा दर्शाई गई है, ये वर्ष दिया है और ये स्कूटियों की संख्या दिया है। तो वर्ष 2002 में 800 बना, फिर वर्ष 2003 में 600 बना, फिर वर्ष 2004 में 900 बना स्कूटी, और फिर 2005 में 1100 स्कूटी बनी, और 2006 में 1200 स्कूटी बनी। तो दिया है प्रश्न, इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों दंड आरेख देख लेते हैं। दंड आरेख है मेरा, ये दंड आरेख है। अब दिया है ये स्कूटियों की संख्या है 0 से लेके 1200 तक, और ये वर्ष है 0 से लेकर 2006 तक। तो देखो 2002 में कितना बना, 800 स्कूटी बना। 2006 में 600 स्कूटी बना। 2004 में कितना, 900 बना। 2005 में 2005 में कितना बना, 1100 बना। 1100 बना। और 2006 में 1200 बना। तो इसी दंड आरेख के देखते हुए हमको क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियां निर्मित की गई। सबसे अधिक किस वर्ष में, तो सबसे अधिक ये है कितना, तो 1200 निर्मित हुआ, तो वर्ष 2006, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2006। 2006 में सबसे अधिक स्कूटियां बनी थी। फिर कह रहा है क्वेश्चन दूसरा, किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटियां निर्मित की गई। न्यूनतम माने कम, सबसे कम किस वर्ष में, तो सबसे कम ये है, तो 2003 में। तो एक प्रश्न हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 2003 में सबसे कम स्कूटी का निर्माण हुआ था। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बच्चों तीसरा सवाल दिया है, नीचे दी गई अंक तालिका के प्रांतांकों की टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो एक क्रम संख्या है 1
2 3 4 5 6 7 8 8 क्रम संख्या दिया है। प्रांतांक दिया है 7, उसके बाद 9, फिर टैली चिन्ह लगा दिया है 7 का, 1 2 3 4 5, फिर नीचे 2, तो यहाँ बारंबारता 5 हो गया और यहाँ 2 हो गया। तो 5 कैसे हो गया यही हमको समझना है। यहाँ 2 कैसे हो गया ये समझना है। तो चलो देखते हैं। 7 कितने बार है? 1 2 3 4 5, 7 5 बार है, तो हमारा टैली चिन्ह क्या हो जाएगा? 5 लग जाएगा। देखो ये लगाया है टैली चिन्ह। अब 2 कैसे हो गया तो इसको भी देख लो। 9 कितने बार है? तो 1 2, बाकी कहीं नहीं, तो टैली चिन्ह 2 लग गया और यहाँ पे 2 लिखा गया। अब इसी प्रकार अब क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 8 कितने हैं? 1 2 3 4 5, और कहीं तो नहीं ना है, तो 8 यहाँ लिख देंगे। और 5 है तो 4 ऐसे खांचेंगे हम, 4 ऐसे खांच लेंगे। और एक ऐसे तिर्यक कर देंगे। यही हमारा क्या हो गया? टैली चिन्ह हो गया। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 5 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे। हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा नंबर 5 है तो हम यहाँ 5 लिख लेंगे। अब उसके बाद 5 कितने बार है? तो 1 2 3 4, तो 5 4 बार है, तो हम यहाँ 4 बना देंगे। 1 2 3 4, यही हमारा टैली चिन्ह हो गया। अब फिर बच्चों 6 दे रहा है, 6 यहाँ लिख लेंगे हम। उसके बाद 6 कितने बार आया है? तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार आ गया। तो फिर टैली चिन्ह बनाएंगे। 4 बार सीधा खांच, 5 बार सीधा खांचेंगे। 1 2 3 4 और एक 5, और फिर एक ऐसे कर देंगे हम, तो 6 हो जाएगा। ये टैली चिन्ह हो गया। और यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, 6 लिख देंगे। और यहाँ पर 5 था, 5 लिख देंगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्या है? 4 है, 4 हो गया। अब 4 कितने बार है? तो 1 2 3, 3 बार 4 है, तो हम क्या करेंगे? 3 बार सीधा सीधा खांच देंगे टैली चिन्ह। 1 2 और 3, टैली चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या बच रहा है बच्चों? 10, तो 10 यहाँ लिख लेंगे हम, 10 हो गया। और उसके बाद काउंट करेंगे कि 10 कितने बार है। तो 1 2, 2 बार 10, तो 2 बार टैली चिन्ह लगा देंगे। 1 2, और यहाँ 2 लिख देंगे, 2 हो गया। और बच्चों क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। 1 2 1 3, 3 बार 3 है, तो हम टैली चिन्ह लगा देंगे।
3 बार, 1 2 और 3। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है चौथा सवाल, अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। प्रयुक्त आंकड़ों को दंड चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। तो बच्चों ये दंड चित्र है हमारा, ये क्या है, दंड चित्र। दिया है प्राप्तांक, ये प्राप्तांकों का प्रतिशत दिया है 0 से लेके 80 तक। ये विषयों का दिया है 0 से लेके यहाँ तक। तो अंग्रेजी में कितना दिया है, 35 अंक प्राप्तांक, और अंग्रेजी में 35, गणित में 60, और विज्ञान में 40, और सामाजिक विज्ञान में 70 दिया है। ये दंड आरेख है बच्चों, इसी दंड आरेख को हमको दर्शाना है। और ये पैमाना है हमारा, 1 सेमी बराबर 10%, मतलब 0 से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, 10% है। फिर ये बीच की दूरी 10% है। और यहाँ से 0 से लेके 80% तक है। ये प्राप्तांकों का प्रतिशत में है। और यहाँ से विषय 0 से लेके यहाँ तक। बच्चों जैसे हिंदी में 35 नंबर है, तो हमारा दंड आरेख आ जाएगा यहाँ बीच में, ये दोनों के बीच में आ जाएगा दंड आरेख। देखो 35 पे आ गया। फिर अंग्रेजी में कितना है, 35 अंक, तो हमारा फिर इसी के सीध में आ जाएगा, ये भी 35 हो गया। और फिर गणित में कितना है, 60, 60, तो 60 से मैच करा देंगे। यहाँ देखो 60 हो गया। फिर विज्ञान में कितना है, 40, 40 अंक, तो हम 40 यहाँ है तो इससे मैच करा देंगे, हो गया। फिर सामाजिक विषय में 70 अंक है, तो 70 कहाँ है, यहाँ है, तो इससे मैच कराएंगे। यही आंसर हो गया बच्चों। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।